अज्ञानतिमिरान्धरनस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मन्नाथो श्रीजगन्नाथो मद्गुरुः श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुरमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यत्सत्येन जगत् सर्वं यत्प्रकाशेन भान्ति यत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मात् सम्पूजयेत् गुरुं नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्मं नमाम्यहम्। थोड़ा भगवान की स्तुति कर लें, उसके बाद कुछ चर्चा करेंगे। अगर माइक बीच वो बंद हो जाए तो एक बार बंद करके फिर चालू कर दीजिए। ओम नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजं मकामिना स्वधामिदं निकामश्यामसुन्दरं भवाम्बुनाथमन्दरं प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनं प्रलम्बबाहुविक्रमं प्रभो प्रमेयवैभवं निषङ्गचापशायकं धरं त्रिलोकनायकं दिनेशवंशमण्डनं महेशचापखण्डनं मुनीन्द्रसन्तरञ्जनं सुरारिवृन्दभञ्जनं मनोजवैरिवन्दितम् अजादिदेवसेवितं विशुद्धबोधविग्रहं समस्तदूषणापहं नमामि इन्दिराङ्पतिं सुखाङ्करं सताङ्गतिं भजे सशक्तिशानुजं सचीपतिप्रियानुजं तदङ्गघ्रियमूलये नरा भजन्ति नमत्सरा पतन्ति नो भवार्णवे वितर्कबीचिसङ्कुले विभक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकं त्वमेकमद्भुतं प्रभु निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहम् अनूपरूपभूपति नतोऽहं मृजापति प्रसीद मे नमामि ते पदाब्जभक्ति देहि मे पठन्ति ये स्वयमिदं नरादरेण ते पदं व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीयभक्तिसंयुक्ता। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमः पितामहाय। ओं नमः प्रजापतिभ्यः। ओं नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। ओम नमामि शमीशाङ्गनिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञाने गोतीत मीशं गिरीशं
करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् अस्फुरन्मौलिनी कल्लोलिनी चारुगङ्गा लसत्बाले बालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा चलते कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचरमां वरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनमशूलपाणिं भजेऽहं भवानीं पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानन्द संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परे वा नराणां न तावत् सुखः शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपमनैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भूतुभ्यं जराजन्म दुःखौ गतातप्यमानं प्रभो पाहि यापन् नमामि शम्भो। आप सबों में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। सबसे पहले मैं अपने जन्मदाता माता पिता को चरणों में सादर नमन करते हुए अपने शिक्षा गुरु और आध्यात्मिक गुरु के चरणों में समर्पित होते हुए पूर्ण नमस्कार करता हूँ। इसके साथ अब तक जो जीवन में हमें संबंधी परिजन परिवार के रूप में जो लोग मिले हैं, उन सभी के चरणों में मेरा सादर नमन है। समाज के लोग और अपने आसपास के जो भी लोग हैं जिनके साथ हमें रहने का मौका मिला है, जिनके साथ व्यवहार होता रहा है, उन सभी के चरणों में आदरपूर्वक शीश नमाते हुए मैं उन सबों को नमन करता हूं। और विशेष करके आज आप लोग जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, जो हमारे सत्संगी भाई बंधु हैं, उन सबों को आदरपूर्वक नमस्कार करते हुए अपने इस जन्मदिवस के अवसर पर कुछ व्यवहारिक बातों की मैं चर्चा करना चाहूँगा। अब तक जो 69 साल बीत गए, इस 69 सालों के बीच बीतने पर जो जीवन के अनुभव हुए हैं, जो सत्य का साक्षात्कार हुआ है, उसे ज़रूर मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महाजनः संश्रयः।
ये तीन चीज़ें महान दुर्लभ हैं जीवन में। ये केवल शास्त्रीय भाषा नहीं है, केवल लिखने की बात नहीं है। ये आदि शंकराचार्य की घोषणा है कि जीवन में तीन चीज़ दुर्लभ संयोग है। मनुष्यत्वम माने मनुष्य का शरीर मिलना, मुमुक्षत्वम मनुष्य का शरीर मिलने के बाद आत्मज्ञान की इच्छा होना, ये दूसरा दुर्लभ संयोग है। और तीसरा दुर्लभ संयोग है महाजन संश्रय, महान संत के संपर्क या सानिध्य में आना। ये जो तीनों संयोग जिसके जीवन में है वो दुर्लभतम स्थिति में है, महानतम स्थिति में है, सबसे सौभाग्यशाली लोग हैं। ये जो बात भगवान शंकराचार्य ने की है वो बात पूर्णतः मैंने अपने व्यक्तिगत व्यवहारिक जीवन में जी करके, देख करके, अनुभव करके ऑथेंटिक रूप से इस बात की घोषणा करता हूँ कि इसमें कहीं भी लेश मात्र का भी संदेह नहीं रखना है। जो ये सोचते हैं कि इन तीनों के अलावे कोई और चीज़ ज़्यादा सौभाग्यशाली है तो वो शायद भ्रम में है, और इस भ्रम का एक न एक दिन उनका साक्षात्कार उन्हें करना पड़ेगा और वो इस बात को रियलाइज करेंगे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो तीनों संयोग है वो भुक्ति और मुक्ति दोनों का दाता है। इसके अलावे जो कुछ भी आप इच्छा करते हैं वो भुक्ति के लिए, भोग के लिए, कुछ सुख पाने के लिए इच्छा करते हैं। मुमुक्षत्व नहीं होगा, हमें तो धन की इच्छा है, आप धन की इच्छा करेंगे। महाजन संश्रय की आवश्यकता नहीं है, क्या जरूरत है किसी संत महात्मा गुरु के साथ करने का, हमें तो कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए, कोई ऐसा बिजनेस के अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कोई ऐसा नौकरी मिल जाए जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा धन मिल जाए या प्रतिष्ठा या शक्ति मिल जाए। ये शायद सोच हो सकती है, लेकिन ये सोच आपकी भ्रामक इसलिए है कि आप सब कुछ प्राप्त करने के बावजूद भी जिस उद्देश्य से ये सांसारिक चीज़ें प्राप्त करेंगे उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। क्योंकि भगवान तुलसीदास जी ने बहुत गहराई से इस बात को भी इंगित किया हुआ है कि सब कुछ हो सकता है, असंभव से असंभव बात हो सकती है। बालू से तेल निकल सकता है, आकाश में कुसुम खिल सकता है, किसी बांझ का पुत्र जो है वो रण जीत सकता है। लेकिन कोई ये कह दे कि राम के बिना किसी ने सुख प्राप्त कर लिया, जीवन को अच्छी तरह से जी लिया, ये नहीं हो सकता है। ये हमने जी करके देखा है कि ये जो रास्ता है मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महाजन संश्रय, इससे आपका लोक और परलोक दोनों की ही पुष्टि होती है, दोनों की ही पूर्ति होती है। ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक मार्ग, अच्छा जीवन रास्ते पर चलने वाले लोग को सांसारिक सुख नहीं प्राप्त होता है, उन्हें तो बस तपस्या करनी पड़ती है, तब करना पड़ता है। ये बात कम से कम मैं अपने जीवन में नहीं अनुभव किया है। जो कुछ भी सांसारिक इच्छाएं होती हैं वो तो पूर्ण हो ही जाती हैं, उसके अतिरिक्त पारलौकिक इच्छाएं भी जो होती हैं वो भी पूरी हो जाती है। इस बात की अधिकृत और ऑथेंटिक प्रामाणिक जो है वो मैं अपने जीवन के आधार पर ये कथन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसलिए इस भ्रम में नहीं रहना है कि कहीं इस रास्ते पर हम चलेंगे कि संसार कहीं छूट न जाए, कहीं हम कुछ खो न दें। आप वो सब कुछ प्राप्त करेंगे जो आप चाहते हैं। इसके अतिरिक्त थोड़े दिनों के बाद एक चमत्कार होता है आपके जीवन में। वो चमत्कार क्या होता है कि आपकी जितनी भी ऐषणाएं हैं, इच्छाएं हैं,
जीवन में इच्छाएं उठती हैं। किसी को धन की इच्छा होती है, किसी को परिवार की इच्छा होती है, किसी को यश की इच्छा होती है, किसी को पावर की इच्छा होती है। ये सब लोकेशना, वितेशना, पुत्रेशना, ये सब ऐशनाएँ हैं। सामान्य जीवन चलने वाले की ऐशनाएँ बढ़ती जाती हैं। आप जितना भी उसको पूर्ति करेंगे उतना ही आग बढ़ेगी। जैसे आग में घी डाल करके आप आग को बुझा नहीं सकते हैं, वैसे ही इच्छाओं की पूर्ति करके इच्छाओं को समाप्त नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, साथ में लौकिक जीवन भी जी रहे हैं, और दोनों में अगर आप ईमानदार हैं, तो एक घटना घटती है। ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह रहा हूँ। घटना ये घटती है कि आपको अपनी ऐशनाओं को, इच्छाओं को दबाना या छोड़ना या मारना नहीं पड़ता है, बल्कि वो जैसे ईंधन के समाप्त हो जाने पर अग्नि स्वतः ही बुझ जाती है। लकड़ी उसमें न डालें तो आग अपने आप ही शांत हो जाती है। वैसे ही लोकेशना, वितेशना, पुत्रेशना, ये सारी ऐशनाएं अपने आप शांत हो जाती है। ये आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वालों को ईश्वरीय वरदान या आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। ये मैं अपने से इसलिए कह रहा हूँ कि आज मैं इस अवस्था में हूँ कि अतिशयोक्ति नहीं है, मैं अपने फीलिंग्स को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि कोई भी इच्छा शेष नहीं है, कुछ भी अब बाकी नहीं है कि हमें ये हो जाता, ये नहीं हुआ। पूर्ण तृप्ति, पूर्ण आप्तकामता, इसका बोध है। अब आप ऐसे कह सकते हैं कि आपके पास तो बहुत कुछ नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास बहुत कुछ है, आप कैसे कह रहे हैं कि आपको है? लेकिन वो आंतरिक फीलिंग है, वो व्यक्तिगत फीलिंग है। ये कोई मापदंड ऐसा नहीं होता है कि जिसको आप तराजू पर नाप करके बता सकते हैं। तो मैं अपने इतने 68-69 साल के अनुभव के बाद कि ये घटना ऐसी घटित होती है कि आपकी इच्छाएं स्वतः ही पूर्ण हो जाती हैं और आप पूर्णतः आप्तकाम, इसको वेदांत की भाषा में आप्तकाम कहते हैं। आपने मतलब कामना की पूर्ण समाप्ति हो जाती है। और वो व्यक्ति जिसकी इच्छाएं समाप्त हो गई, कामनाएं समाप्त हो गई और तृप्ति हो गई, यानी जो करना था वो कर लिया, जो भोगना था वो भोग लिया, ऐसा अनुभव यदि हो जाता है तो वो व्यक्ति ऐसा ही होता है जैसे सरोवर में हंस स्नान करता है, नहाता है, क्रीड़ा करता है और पूरी तौर से उसमें मग्न रहता है, और जब उसको उड़ना होता है तो वो किनारे पर आ जाता है, अपना पंख फड़फड़ाता है, पानी की एक एक बूंद झाड़ करके आकाश में उड़ जाता है। पानी की एक बूंद भी अपने साथ वो नहीं रखता है और फिर उधर पीछे मुड़ के देखता भी नहीं। ऐसा व्यक्ति जब आप्त काम हो जाता है, आप्त तृप्ति हो जाती है, तो वो संसार में रहते हुए भी संसार के व्यवहार में पूरी तरह से जब व्यवहार करता है तो उसको देख करके ऐसा नहीं लगता है कि इसमें किसी प्रकार का कोई वैराग्य है या कुछ है, खूब लीन रहता है। लेकिन जब वो आप्तकाम हो जाता है तो अपने पंख से एक एक संसारिकता की बूंद को झाड़ करके और अपने जो मुक्ति का मार्ग है उस पर चला जाता है। जितना अधिक अपने मन में, आपके मन में जितना अधिक अतृप्ति होगी, कामना होगी, लगाव होगा, अपूर्णता का बोध होगा, ऐसा लगेगा कि अभी बहुत कुछ करना शेष रह गया, हम कर नहीं पाए, हमें अवसर नहीं मिला, उतना ही ज़्यादा व्यक्ति को इस संसार से जाने में पीड़ा होती है। जाना तो सबको है, हर कोई एक ना एक दिन जाएगा, लेकिन जाने में फर्क होता है। जो पूर्णतः अपने आप को जीवित अवस्था में असंग कर लेता है वो उस हंस की तरह जाता है, और जो अनेक प्रकार की बेड़ियों से बंधा होता है
वो उसका जाने का मतलब होता है कि वो उसकी बेड़ियां जो हैं उसे जकड़े रहती है और वो आगे जाता है लेकिन वो फिर पीछे खींच आता है, उसमें बहुत पीड़ा होती है। तो आप सभी हमारे बड़े प्रेमी प्रिय लोग हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि अब तक जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो तो ठीक है, जैसा प्रारब्ध रहा, जैसे ही अपने जैसे संबंध बने, जैसा अवसर मिला वैसा जीते रहे। लेकिन अभी से जो शेष समय है इसमें ऐसा नहीं है कि लोक छोड़ना है, लोक में रहना है, लोक कार्य करने हैं, अपने कर्तव्यों का पालन भी करना है, लेकिन उसके साथ साथ हमेशा अपने जो बेड़ियां हैं, जो आपकी जकड़न है, जो आपको एंकरिंग किए हुए है, जो आपको रोके हुए है, उनकी एक एक बेड़ी को काटते जाना है। और ये ऐसे नहीं होगा। इसके लिए ही वो 3 चीज जरूरत है। मनुष्यत्व, मनुष्य तो आप हैं ही, मुमुक्षत्व विकसित करना होगा। मुमुक्षत्व का मतलब कि आत्मज्ञान की ओर जाने की इच्छा जो है उसको बढ़ानी होगी। अभी तक हमारी इच्छा कहाँ है? संसार की इच्छा है। लेकिन अब ये अपने आप को समझाना होगा बार बार। मुमुक्षत्व ऐसे नहीं आता है। मुमुक्षत्व एक तो स्वाभाविक रूप से होता है, यदि आपके पूर्व कर्म संस्कार आपके अच्छे हैं जन्म के, तो मुमुक्षत्व बाल्यकाल से ही हो जाता है, जैसे संत महात्माओं में होता है। लेकिन सब ऐसे सौभाग्यशाली नहीं होते हैं। इसको प्रयास से बढ़ाया जा सकता है। और प्रयास से बढ़ाने के मतलब ये है कि जैसा अभी पांडे जी ने बताया कि मैं कोशिश करता हूँ अपने क्रोध को रोकने का, या जो कमियां हैं उसको दूर करने का। तो ये चीज़ें जब तक आप चाहेंगे नहीं, आपके बांधने वाले जो पाश हैं, वो आपके मल विकार, वो पाश हैं। ये जो कमियां हैं, चाहे वो व्यक्तित्व की कमी हो, मन की कमी हो, या आपके आचार व्यवहार में कमी हो, यही सब बंधन हैं। इनको आपको महसूस करना होगा कि इनको काटे बगैर आप जो हैं मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो पहली इच्छा आपको अपने से करनी होगी कि हमें मुमुक्षत्व विकसित करने के लिए अपनी दुर्बलताओं और मलों से अपने को मुक्त करना होगा। जिस दिन आप ये संकल्प ले लेंगे, उस दिन आप जो हैं समझिए कि आपकी गाड़ी एक सही दिशा पर चली। और आप जैसे नदी कोई भी हो, कहीं से निकलती हो, और उस नदी की एक ही नियति है। नदी की नियति मतलब उसकी जो डेस्टिनी एक ही है कि वो चाहे कहीं से निकली हो। गंगोत्री से गंगा जी निकली हैं, लेकिन वो टेढ़े मेढ़े अनेक प्रकार के रास्ते को, जंगल, पहाड़, रेगिस्तान और नगर को पार करते हुए अंत में गंगा सागर में उनको मिलना ही है। सागर में मिलना ही है। नदी की नियति सागर में मिलना होता है। वैसे ही जिस दिन आप अपने को इस बात को ध्यान में रखेंगे कि हमें मुमुक्षत्व विकसित करना है, यही मेरे लिए कल्याणकारी रास्ता है, तो आप चाहे कितने भी टेढ़े मेढ़े रास्ते से क्यों न गुजरें, कितनी भी विषमताओं से क्यों न गुजरें, एक न एक दिन आत्मज्ञान के परम लक्ष्य तक आप निश्चित रूप से पहुंच जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं। ये सब कुछ व्यक्ति के अपने ऊपर निर्भर करता है। इसमें कोई दूसरे की मदद नहीं कर सकता है। तो मैं अपने अनुभव से ये कह रहा हूँ कि ये जो मार्ग है, इस मार्ग पर चलने से, यानी मुमुक्षत्व और गुरु के सानिध्य में चलने से आपको लोक और परलोक दोनों की प्राप्ति होती है। आपको कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसका भी आनंद उठाएंगे और स्वतः जैसे पका हुआ फल डाल से टपक जाता है, वैसे ही संसार की आसक्तियां आपसे अपने आप छूट जाती हैं और फिर इसमें कोई पीड़ा नहीं होगी और आप एकदम मुक्त गगन में विहार करेंगे। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं जो इस जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव किया है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि बिना जीवन में कुछ गलत काम किए, व्यवहारिक जीवन
वो हम उन्नत नहीं बना सकते हैं, संसार में सफल नहीं हो सकते हैं, समाज ऐसा है कि इसमें तो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। और आप जो है अपने सुविधा अनुसार आप चाहते हैं, कभी कभी आप किसी का उपकार भी करते हैं, भलाई भी करते हैं, और कभी कभी आप जानबूझ करके सांसारिक लाभ प्राप्त करने के लिए कई कार्य जो है वो गलत भी करते हैं, जो आध्यात्मिक नैतिक रूप से गलत हुआ करता है। मैं ये अपने व्यक्तिगत अनुभव से ये कहना चाहता हूँ, 100% परफेक्ट तो कोई नहीं होता है, लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आप को आध्यात्मिक और नैतिक रास्ते पर चलते हुए परोपकार के कार्य में लगे रहेंगे, तो आगे क्या होता है या क्या नहीं होता है वो तो परमात्मा जानता है। इसी जीवन में आपको उसका परिणाम प्राप्त हो जाएगा। ये धैर्य रखिए, और एक बार नहीं 50 बार ऐसे हमारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में उदाहरण आए हैं जहां मैंने बिना विचारे, बिना सोचे, बिना आशा के किसी का उपकार किया, और ऐसे समय में वो उपकार हमें फलित हुआ जब कभी कहीं से कोई आशा ही नहीं थी। कल मैं अपनी बेटी को बता रहा था, 1974-75 में, बड़े संक्षेप में उसको कहना चाहूँगा, 76 या 77 रहा होगा, मैं गया से अपने बड़े भाई की ससुराल से अपनी भाभी और 2 छोटे छोटे बच्चे और एक भतीजी को लेके भैया के पास दरभंगा हम पहुंचाना था उनको बस से। अचानक कहीं सुनसान में बस खराब हो गई और सारे यात्री चले गए छोड़ करके, केवल हम ही, एक मैं, एक मेरी भाभी और 3 बच्चे छोटे छोटे वो रह गए। और बरसात का दिन था, कोई नहीं, ड्राइवर कंडक्टर भी छोड़ के चला गया। हम लोगों को कोई सवारी नहीं मिल रही थी, अंधेरा होने लगा और बच्चे रोने लगे। खाने का जो सामान था वो दिन में ही खा पी के ख़त्म कर दिया था। वहाँ कोई न नगर था न कोई गांव था, सुनसान जगह, बगीचा बीच में। अब वहाँ कैसे करे, कहाँ बिगड़ी है बस, ये भी हमको पता नहीं था। उस समय मैं प्रार्थना करते हुए, क्योंकि बच्चे बार बार हम ही को कह रहे थे कि खाने को चाहिए कुछ या क्या करें, भाभी डर रही थी, हम भी डर रहे थे, अब रात हो जाएगी क्या होगा। कहीं से कोई कुछ हाथ दे रहे थे, एक आध बस या कोई गाड़ी जा रही थी, किसी ने नहीं रोका। तो मैं पूरी तौर पर अपने आप को ईश्वर के हाथों में दे दिया और मानसिक रूप से प्रार्थना करने लगा। रोड बस के अंदर भाभी बच्चे बैठे थे, हम थोड़ा दूर हट करके उन लोगों की रुदन और घबराहट से बचने के लिए थोड़ा दूर हट के, जितना दूर आपका ध्यानी जी का मकान है बस से, उतना दूर हट के मैं ऐसे ही बेचैन होकर प्रार्थना कर रहा था। अचानक लगभग 7 बजे शाम को एक जीप आकर के बस के पास रुक। जब जीप रुकी तो हम दौड़ करके जीप के पास आए कि चलो कोई एक जीप तो रुकी है। तो जीप में एक सज्जन बैठे हुए थे, उन्होंने पूछा क्या बात है, ये बस खराब हो गई है? कहा कि हाँ, ये तो बस दिन के 3 बजे के लगभग खराब हुई और ड्राइवर कंडक्टर छोड़ के चला गया और हम लोग अकेले हैं, मेरे पास ये 2 बच्चे हैं। उन्होंने कहा कहाँ जाना है आप? मैंने कहा कि मुझे तो जाना है दरभंगा, लेकिन मेरा पटना में भी घर है, अगर पटना भी पहुंच जाए तो हम, तो वो सज्जन जो गाड़ी में थे, एक ड्राइवर था, वो एक सज्जन थे, उन्होंने पहले नीचे से ऊपर बड़े गौर से हमें देखा। हमको समझ में नहीं आया कि वो इतना घूर के व्यक्ति क्यों दिख रहा है, कहीं कोई मतलब अच्छा है कि बुरा है, इस अंधेरे का रात है। तो उसने कहा ड्राइवर को कि इनका सामान उतारो। उन्होंने कहा कि हम पटना आपको पहुंचा देंगे, आइए बैठिए गाड़ी में। सामान उतरवा करके उसके जीप में रखवाए। थोड़ी दूर पर गए तो एक छोटा सा नगर आया, वो बिहार शरीफ था, मतलब बिहार का एक छोटा सा टाउन है बिहार शरीफ। वहाँ गए तो एक जगह हमें वो गाड़ी जहाँ लगाया तो कई लोग आकर के उसको नमस्कार सर, जय हुजूर, जय मतलब प्रणाम करने लगे। लोग एकदम उसके खातिरदारी में लगे। तो हमें लगा कि ये कोई अफसर है, कुछ है। वो कहाँ था ये भी हमको पता नहीं है।
उसके बाद उसने तुरंत हम लोगों के लिए नाश्ता भिजवाया, पानी भिजवाया। रात के 10 बजे उसने पहुंचा दिया हमको पटना। हम उसको जो है धन्यवाद देने लगे। तो उसने कहा कि धन्यवाद तो हमें देना चाहिए। मैं क्यों? कहा कि आपने जो मेरा उपकार किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकता। आज मैं आपके ऋण से उरीड़ हो गया। हमारी समझ में ना आए कि इसको तो मैंने देखा भी नहीं कभी, कब इसका उपकार किया, क्या उरीड़ हो गया है। कहा कि आपको याद नहीं है, लेकिन हमें आपको देखने के बाद याद आ गया बात। तब उसने पूरी कहानी बताई कि पटना में 1974 में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, 1 मंजिला पूरा पटना डूब गया था। और उस समय हम मेडिकल कॉलेज के छात्र थे। तो उसने जब बात बताई तब हमें बात याद आई। तो उस समय हम लोगों को छोटा छोटा मतलब रिलीफ के लिए कुछ दवाइयाँ दे करके जगह जगह मेडिकल कैंप लगाया गया था, और वहाँ जो लोग फंसे थे आते थे, दवाई लेते थे। तो एक आदमी, हम पटना हाई कोर्ट के बगल में कैंप लगा था 4-5 लोगों का, हम भी थे उसमें। तो एक आदमी को देखा कि वो बेचारा बनियान और जांघिया पहने हुए, और हमारे किसी साथी से बार बार विनती कर रहा है कि जरा चलिए, हमारी माँ बच्चे सब बहुत बुखार में हैं, ऊपर तप रहे हैं, जरा देख लीजिए और तब दवाई दीजिए। और वो 1 मंजिला मकान ये था, नाव से जाना था, पूरे पानी में सीवर का जितना मलबा था वो सब बह रहा था, कोई जाने को तैयार नहीं था। हमें क्या हुआ, हमने कहा कि नहीं नहीं चलिए हम चलते हैं। नाव थी रिलीफ वाली, उस नाव पर बैठे और पाइप का सहारा लेके उसके घर में गए। और वहाँ जो बुखार से पीड़ित उसके पत्नी थी, बच्चे थे, उसकी बूढ़ी माँ थी, उनको जो भी देना था थोड़ा बहुत दवाई दी। वो व्यक्ति इतना अनुग्रहित हुआ, वो बात आई गई हो गई। उसके 2 या 3 साल के बाद वही व्यक्ति जो हमको वो सड़क पर मिला था, वो व्यक्ति वही था, और वो बिहार राज्य ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का सुपरिटेंडिंग इंजीनियर था, बंगाली। और हम उस समय तो नहीं जानते थे कि कौन है, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है या क्या है। हमको तो उसके घर में जाके दवाई देनी थी, दवाई दिए, उसके बाद हमारे दिमाग से भी निकल गया। लेकिन वो व्यक्ति हमको वहाँ पर देख के पहचान गया, और जब हमने उसको धन्यवाद देना शुरू किया तो वो मुझे धन्यवाद देने लगा कि अब मैं अपने ऋण से उरीड़ हो गया। हमें आज बहुत खुशी हुई कि आपका ऐसा हुआ। तो ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमने तो कुछ आशा से उसके घर नहीं गए थे या नहीं किया था, लेकिन जो भी हुआ अपना कर्तव्य समझ के चले गए। लेकिन उसका प्रतिफल हमको उस समय मिला जबकि हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि परोपकार का जो कार्य है वो कभी भी किसी भी समय व्यक्ति को करते रहना चाहिए बिना किसी फल आशा के, और आपको उसका प्रतिफल जो है इसी जीवन में निश्चित रूप से मिलेगा। ये तो एक उदाहरण है, ऐसे मेरे जीवन के अनेक उदाहरण हैं जो मैं आपको कह सकता हूँ। तो जीवन जो है पूरी तौर से व्यवहारिक होना चाहिए। अध्यात्म पूरी तौर से व्यवहारिक विज्ञान है, ये भी मैं आपको पूरी प्रामाणिकता के साथ कहता हूँ। जो हमारे शास्त्रों ने, संतों ने, महात्माओं ने, गुरुओं ने जो बात कही है, जो सावधानियाँ रखने को कही है, जो कार्य करने को कहा है, उसको सावधानी भी रखना है, वो कार्य करना है। आप कभी घाटे में नहीं रहेंगे और आप निश्चित रूप से वो सब कुछ प्राप्त कर लेंगे जो आपको चाहिए। और इसके अलावे जो आपके अंदर आध्यात्मिक विकास होगा वो तो अलग ही, उसका जो एक वो अलग ही आमदनी होगी, वो अलग ही लाभ होगा। तो अपने इस छोटे से जीवन में मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसा वातावरण मिला, ऐसा परिवार मिला, ऐसे समाज में रहने को मिला, आप जैसे लोग मिले कि जो सत्संग स्कूल जीवन में शुरू हुआ था वो आज तक चल रहा है। और परमात्मा से ही प्रार्थना है कि जन्म के इस जीवन के अंतिम समय तक चलता रहे, और हमारे जाने के बाद भी आप लोग इस सत्संग की बेड़ी को आगे बढ़ाते रहें, और ये कड़ी हमेशा बनी रहे कि आने वाले नए लोग भी इससे लाभान्वित होंगे। मैं पुनः एक बार आश्रम की ओर से, अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से आप सबों का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इतने सम्मान के साथ हमारा ये जन्मदिवस का समारोह मनाया, और इसके लिए
समय निकाला, ये तो मेरे सौभाग्य की बात है। और ख़ास करके अपने प्रिंसिपल साहब का, अपने इनके सहयोगियों का और आप सभी सत्संग भाइयों का मैं बार बार अनुग्रहित हूँ, आभारी हूँ कि आपने इसमें भाग लिया और इसको सफल बनाने में अपना सहयोग दिया। परमात्मा से ये प्रार्थना है कि आप सभी इसी जीवन में आत्मज्ञान के परम लक्ष्य को प्राप्त करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्माम अमृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। थैंक यू स्वामी जी, आपने आपके जैसे व्यक्तित्व की लोगों के बीच में हम लोग यहाँ पे आपका जन्मदिन का शुभ अवसर यहाँ पे मना रहे हैं। और स्वामी जी के रूप में जो एक हम लोगों को गुरु मिले हैं और उनकी शिक्षा और उनकी दिशा निर्देश जो हम लोगों को जीवन में आगे बढ़ने में काफ़ी मदद करती है। तो हम चाहेंगे कि हमेशा स्वामी जी का आशीर्वाद हम लोगों को मिले। स्वामी जी के रूप में जो हम लोगों का यहाँ पे जो छत्र छाया है वो हम लोगों को हमेशा प्राप्त हो। अब मैं चाहूँगा कि 2 मिनट के लिए अब आप लोग थोड़ा सा खड़े हो जाए। अब केक कटिंग का सेरेमनी हम लोग करने जा रहे हैं। हितेश सर आ जाइए। अच्छा, यहाँ से बंद। सभी लोग अभी डॉक्टर साहब को वाणी के द्वारा शुभकामनाएं दिए हैं। अब ये एक आदमी का जो प्रोग्राम होगा उससे पहले हम सभी लोग अपने अपने हाथ में पुष्प लेंगे और पुष्प वर्षा करके डॉक्टर साहब को सभी शुभकामनाएं देंगे। वैसे कहते हैं जो छोटे बड़े को आशीर्वाद नहीं लेते हैं, लेकिन शास्त्रों में ऐसा बताया है जो शुभकामनाएं जो हैं चाहे कितना भी छोटा हो और कितना भी बड़ा हो सभी एक दूसरे को प्रदान कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा समय लेंगे और सभी लोग थोड़ा नजदीक आ जाएंगे। तो एक शब्द हम बोलेंगे और नहीं है हमारे बीच में त्रिपाठी जी बड़े ही विद्वान व्यक्ति बैठे हुए हमारे गुरुदेव जी बहुत ही विद्वान हैं, लेकिन जो कुछ भी हमने देखा है और अनुभव किया है उस तरीके से कुछ शब्द हम आगे आगे बोलेंगे, पीछे पीछे आप लोग भी बोलेंगे और 3 बार स्वस्ति 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 कहेंगे, तब इनको हम इनके ऊपर हम वर्षा करेंगे। तो सभी लोग बोलेंगे, हे डॉक्टर साहब स्वयं जीव सर्द सतम वर्धमान तेजस्वी वर्चस्वी यशस्वी होय। हे डॉक्टर साहब स्वयं जीव सर्द सतम वर्धमान विद्यावान गुणवान धनवान होय। हे डॉक्टर साहब स्वयं जीव सर्द सतम वर्धमान तेजस्वी वर्चस्वी यशस्वी होय। ओम स्वस्ति 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 स्वस्ति। बहुत बहुत
चलो खड़ा हो जा। चलिए थोड़ा सा साइड चलो चलिए चलिए बांट दीजिए आप सबको। काटिए। सब कर ले मन बैठ जाइए। कर दे।